हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न ए पार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। सो हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल यूज करते हैं जो कि हम घरों में, इंडस्ट्रीज में और ऑटोमोबाइल्स को रन करने में यूज होता है। सो क्या आप मुझे कुछ ऐसे फ्यूल्स बता सकते हैं जो कि ट्रेड और इंडस्ट्रीज में और ऑटोमोबाइल्स को रन करने में यूज होता है? सो कुछ ऐसे फ्यूल्स हैं जैसे कि काउ डंग, वुड, कोल। सो कोल हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कोल कैसे फॉर्म होता है, जो कि एनिमल्स या फिर प्लांट्स। सो जो डेड एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल के नीचे क्या है, बरिड होते रहते हैं अंदर, और फिर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में ये जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स होते हैं वो स्लोली कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं कोल में। और चारकोल क्या है, चारकोल वुड से ही फॉर्म होता है और आगे के चैप्टर में हम देखेंगे चारकोल कैसे फॉर्म होता है। देन नेक्स्ट इज पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सो पेट्रोल, डीजल और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये सारे किसके प्रोडक्ट्स हैं? ये हैं पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, सो पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग करते हैं तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम उसमें पेट्रोलियम में से निकाल सकते हैं। सो हम फेमिलियर हैं, हम जानते हैं कि कैंडल जब बर्न करती है तो किससे बर्न करती है? फ्लेम से बर्न करती है। लेकिन जब कोयला बर्न करता है वो फ्लेम से बर्न नहीं करता। सो अब हम देखेंगे ऐसे बहुत सारे अदर मटेरियल्स हैं जो कि बर्न करते हैं विदाउट अ फ्लेम, फ्लेम के बगैर बर्न करते हैं। सो व्हाट इज कंबशन? अब ये कंबशन क्या होता है? सो हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम बर्न करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और प्रोड्यूस करता है हीट और लाइट। मैग्नीशियम का क्या फॉर्मूला होता है? Mg। ठीक है, मैग्नीशियम होता है Mg। तो Mg जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? MgO2, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, और प्रोड्यूस करेगा हीट एंड लाइट। सो हम ऐसी सिमिलर एक्टिविटी अगर हम चारकोल के पीस के साथ करें तो क्या होगा अगर हम उसे बर्न करें एक बंसन बर्नर में या फिर कैंडल की फ्लेम में? सो चारकोल बर्न करता है एयर में। सो कोल टू बर्न से नियर, चारकोल भी एयर में बर्न कर रहा है और कोल भी बर्न कर रहा है, और ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और लाइट। सो अब चारकोल और कोल में क्या डिफरेंस है? कोल क्या है? ये एक नेचुरल मटेरियल है जो भी मैंने आपको बताया, और जो चारकोल है वो एक मैन मेड मटेरियल है जो कि मैन ने बनाया। अब कैसे बनाया है? जब हम वुड को हीट करते हैं, सो वुड को हीट करेंगे जब हम इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीजन की कमी में, तो वो किस में बदल जाएगा? वो चारकोल में बदल जाएगा। ठीक है, सो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि केमिकल प्रोसेस, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? मैग्नीशियम बर्न हो रहा है जिसमें हीट निकल रही है और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। सो होता है केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सो ऐसा प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या है? सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम कंबशन कहते हैं। और जो सब्सटेंस कंबशन करता है उस सब्सटेंस को कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं और उसे फ्यूल भी कहा जाता है। सो जो फ्यूल होता है वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है जैसे कोल, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है जैसे पेट्रोल, और गैस फॉर्म में हो सकता है जैसे CNG, LPG, और सम टाइम ये लाइट भी एमिट करता है, लाइट भी निकालता है, आइदर एज अ फ्लेम या फिर फ्लेम के तरीके में या फिर एज अ ग्लो, या फिर वो चमकता है। सो इन द रिएक्शन, तो हमने देखा मैग्नीशियम का देखा और चारकोल का देखा। सो इस रिएक्शन में क्या है? मैग्नीशियम और चारकोल क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कंबशन कर सकते हैं। कंबशन मतलब कि जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो वो हीट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उनमें से हीट निकलेगी। सो हमें ये बताया क्या है? जो फूड होता है, फूड भी क्या है? फ्यूल है हमारी बॉडी का। तो जब हम फूड खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो और वो उससे हमारी सारी बॉडी चलती है। सो हमारी बॉडी में भी क्या होता है? फूड ब्रेक डाउन होता है बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब ये जो खाना हम खाते हैं, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जब ये ब्रेक डाउन होता है फूड, सो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है।
सो हम कुछ ऐसे मटेरियल्स कलेक्ट कर रहे हैं जो कि अब हम देखेंगे कौन से कंबस्टिबल है। कंबस्टिबल मतलब जो कि क्या है, हीट प्रोड्यूस करेंगे, और कौन से नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स है। सो इसमें वुड आपका कंबस्टिबल है। वुड क्या होगा, बर्न कर जाएगा और क्या है, हीट रिलीज करेगा, और लाइट भी रिलीज करते हैं कुछ मटेरियल्स कंबस्टिबल। पेपर कंबस्टिबल मटेरियल है। आयरन नेल नॉन कंबस्टिबल है। कैरोसिन ऑयल कंबस्टिबल है। स्टोन पीस ये नॉन कंबस्टिबल है। स्ट्रॉ कंबस्टिबल है। चारकोल कंबस्टिबल है। मैचस्टिक भी कंबस्टिबल है। ग्लास नॉन कंबस्टिबल है। सो आप कुछ और ऐसे एग्जांपल्स कंबस्टिबल के और नॉन कंबस्टिबल के आप अपने आसपास अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और इसके और कंबस्टिबल मटेरियल्स के कौन से एग्जांपल्स हैं। एक एक्टिविटी देखेंगे जिसमें हमने क्या किया हुआ है, 3 सेटअप्स करे हैं कैंडल्स के साथ। सो फर्स्ट पार्ट ए में हमने क्या किया हुआ है कि जो एक हमने ये कैंडल ली है, लाइटेड कैंडल, उसके ऊपर हमने एक चिमनी रखी हुई है, और चिमनी को हमने किस पे रखा हुआ है, 2 वुडन ब्लॉक्स है, उसके ऊपर हमने चिमनी रखी हुई है ताकि एयर यहाँ से एंटर कर सके। सेकेंड पार्ट में हमने वुडन ब्लॉक्स को हटा दिया है और ऊपर से चिमनी ओपन है, ठीक है, ऊपर से एयर आ सकती है, लेकिन नीचे से हमने वो वुडन ब्लॉक्स हटा दिए ताकि नीचे से एयर एंटर ना कर सके। पार्ट सी में हमने ऊपर से इसको कवर कर दिया और ये नीचे से भी कवर है, मतलब बिल्कुल एयर इसमें एंटर नहीं कर सकती। सो अब हम तीनों पार्ट्स में देखेंगे कि क्या हुआ, क्या रिजल्ट मिला हमें। सो फर्स्ट पार्ट में जिसमें क्या था, हमने वुडन ब्लॉक्स रखे हुए थे नीचे ताकि एयर नीचे से एंटर इजिली कर सके। सो उस पार्ट में क्या, एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, तो इसलिए वो बर्न करती रही। पार्ट बी में जिसमें क्या था, हमने वुडन ब्लॉक्स हटा दिए थे, सो एयर क्या है, नीचे से एंटर नहीं कर पाई, एंड द फ्लेम फ्लिकर्स, फ्लेम क्या है, बुझती रहेगी और कभी जल जाएगी कभी बुझेगी, तो प्रोड्यूस करेगी और इससे स्मोक प्रोड्यूस करेगी, मतलब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिली उसे, ऑक्सीजन कंप्लीट पूरी नहीं मिली, तो इस वजह से वो फ्लेम फ्लिकर करेगी और स्मोक को प्रोड्यूस करेगी। पार्ट सी में जिसमें क्या था, फ्लेम फाइनली गोज ऑफ, फ्लेम क्या है, बुझ जाएगी इस पार्ट पे, और एयर, क्योंकि इसमें एयर इसको अवेलेबल नहीं हुई फ्लेम की, क्योंकि ऊपर से भी कवर है और नीचे से भी कवर है। We have read that the sun produces its own heat. सन क्या है, अपनी हीट खुद प्रोड्यूस करता है और अपनी लाइट भी उसके पास खुद रहती है। सो क्या इट ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबशन, तो हमने देखा था कंबशन क्या होता है, कि कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, केमिकल प्रोसेस है कि कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या गिव ऑफ करता है, हीट गिव ऑफ करता है, और सम केसेस लाइट भी गिव ऑफ करता है, लाइट भी देता है। सो क्या ये भी एक कंबशन का ही पार्ट है। इन द सन, अब हम देखते हैं सन में क्या होता है, हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। सो सन में क्या होता है, हीट और लाइट किससे प्रोड्यूस होती है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन से। तो सन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, और वो क्या है, ये कि हीट और लाइट उस प्रोसेस में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। सो ये हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। सो प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग बोर्ड और चारकोल, ये एक एक्टिविटी है कि हम बर्निंग बोर्ड या फिर चारकोल का पीस हम तवा पे रख देंगे और ऊपर से उसे कवर कर देंगे ग्लास जार से और टम्बलर से। अब हम देखेंगे इस प्रोसेस में क्या होगा कि चारकोल क्या है, थोड़ी देर बाद क्या है, अपने आप ही बर्निंग करना स्टॉप कर देगा। सो वो बर्न करना क्यों स्टॉप कर रहा है, क्योंकि उसे कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, क्योंकि हमने तो उसे ऊपर से कवर कर दिया ना, तो उसे ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। सो यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर। सो जब किसी पर्सन के क्लोथ्स कैच फायर कर लेते हैं, फायर आग पकड़ लेती है, तो उसे क्या करते हैं, उसे हम ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं ताकि जो फायर है वो बुझ जाए, एक्सटिंग्विश हो जाए। सो ऐसा हम क्यों करते हैं। सो या फिर आप ये देख सकते हैं कि जो मैचस्टिक बर्न क्या अपने आप ही हो जाती है, हाउ डज इट बर्न, बर्न कैसे होती है। सो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे कि पीस ऑफ पेपर को हम बर्न करते हैं, डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट, या फिर पीस ऑफ वुड को हम बर्न करते हैं
by bringing a lighted matchstick near it. So why do you have to use paper or kerosene oil? So हमें पेपर या फिर केरोसिन ऑयल क्यों यूज करना पड़ता है वुड या कोल में फायर को स्टार्ट करने के लिए? आपने सुना होगा अबाउट फॉरेस्ट फायर्स की, जंगल की आग। सो फॉरेस्ट फायर में क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, जैसे समर में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है और कुछ प्लेसेस में जो ग्रासेस होती है बहुत ड्राई हो जाती है और वो फायर को इजीली पकड़ लेती है, कैच कर लेती है। सो ग्रासेस से पहले तो घास में आग लगती है और वो फिर धीरे धीरे स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है ट्रीज में और जल्दी से ही वो वेरी सून होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल ही फायर से भर जाता है। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच फायर। ऐसी फायर को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर। सो हर एक सब्सटेंस आग को पकड़ता है डिफरेंट टेम्परेचर में। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं वो बहुत जल्दी आग को पकड़ लेते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं उसे बहुत देर तक फायर में लगाया जाता है जब जाके वो इग्नाइट होता है, जब जाके उसका वो बर्न होता है। सो लोएस्ट टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस फायर को पकड़ता है, फायर को कैच करता है या बर्न करना शुरू हो जाता है, उसे हम कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। सो इग्निशन टेम्परेचर वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है, सबसे कम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस है फायर को कैच कर लेता है, उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। सो कैन यू टेल नाउ कि जो मैचस्टिक होती है वो क्यों फायर कैच नहीं कर लेती जब वो रूम टेम्परेचर पे रहती है? कैसे हमने मैचस्टिक रखी हुई है, क्या वो फायर कैच करती है? सो व्हाई डज द मैचस्टिक स्टार्ट बर्निंग और रबिंग इट? सो जब हम मैचस्टिक को रब करते हैं ऑन द साइड ऑफ अ मैच बॉक्स तो जब तो वो बर्न करती है। अब जब वो क्यों बर्न करती है, सो अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द मैचस्टिक। सो मैचस्टिक है पुराने समय से ही यूज करते आ रहे हैं हम। सो मैचस्टिक पहले पुराने लोग क्या करते थे, 5000 इयर्स पहले स्मॉल पीसेस ऑफ जो पाइन वुड होती थी तो उसे डिप करते थे, वो डुबोते थे सल्फर में जो वर यूज्ड एज मैचेस इन एंशिएंट इजिप्ट। तो उसे क्या करते थे, मैचस्टिक की तरह यूज करते थे इजिप्ट में। तो जो आजकल जो मॉडर्न सेफ्टी मैचस्टिक है वो डेवलप हुई अबाउट 200 इयर्स एगो, 200 साल पहले। सो 200 साल पहले जो डेवलप हुई थी उसमें क्या करते थे वो, मिक्सचर ऑफ एंटीमनी, सो ये नाम है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट और व्हाइट फॉस्फोरस विद सम ग्लू, थोड़ा सा उसमें ग्लू ऐड करते थे और स्टार्च अप्लाइड होता था ऑन द हेड ऑफ मैच मेड ऑफ सुटेबल वुड। सो कुछ स्पेशल वुड से वो बनी होती थी, ठीक है। उसमें कौन कौन सा मिक्सचर ऐड करते थे, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और व्हाइट फॉस्फोरस, उसके साथ कुछ ग्लू मिक्स करते थे और स्टार्च, ग्लू और स्टार्च अप्लाई कर दिया जाता है ऑन द हेड ऑफ अ मैच। सो जब क्या है, रफ सरफेस को स्ट्रक करा जाता था, उसे रगड़ा जाता था, सो जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो इग्नाइट हो जाती थी और ड्यू टू हीट ऑफ फ्रिक्शन। सो आपने पढ़ चुके हैं कि जो फ्रिक्शन होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो क्या है, हीट भी प्रोड्यूस करती है। सो जो फ्रिक्शनल फोर्स की जो हीट थी उस हीट की वजह से क्या है, वो व्हाइट फॉस्फोरस क्या है, इग्नाइट हो जाता था। इग्नाइट मतलब वो क्या करता था, कैच फायर कर लेता था। सो उसके बाद दे स्टार्टेड द कंबशन ऑफ द मैच। तो इससे क्या हुआ, स्टार्टिंग हुई मैचस्टिक की कंबशन की। सो व्हाइट फॉस्फोरस प्रूव टू बी डेंजरस। अब जो ये व्हाइट फॉस्फोरस था ये थोड़ा खतरनाक लग रहा था वर्कर्स के लिए भी, वो उनके लिए हार्मफुल हो रहा था और जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग जब करते थे मैचेस की और यूजर्स के लिए भी ये हार्मफुल था। सो आजकल क्या करते हैं, जो हेड होता है सेफ्टी मैचस्टिक का वो कंटेन्स ओनली एंटीमनी, तो उसमें बस एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट ही डाला जाता है। और जो रबिंग सरफेस होती है ना जिसपे रब करते हैं, उसपे पाउडर्ड ग्लास, जो ग्लास होता है उसके पीसेस कर उसको पाउडर्ड करके वो लगाया जाता है उस रबिंग सरफेस पे और थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस। तो पहले क्या था, व्हाइट फॉस्फोरस यूज करते थे तो वो डेंजरस था, तो इसीलिए इसमें थोड़ा हमने क्या ऐड करा, पाउडर ग्लास लिया और उसमें लिटिल रेड फॉस्फोरस जो कि थोड़ा कम डेंजरस था व्हाइट फॉस्फोरस के कंपैरेटिव।
सो जब मैच को हम स्ट्रक करेंगे रबिंग सरफेस पे, सो जो कुछ रेड फॉस्फोरस है वो बदल जाएंगे किसमें, व्हाइट फॉस्फोरस में, और ये इमीडिएटली रिएक्ट किससे करेंगे, अब जो हमारे उस पे मैच स्टिक की जो स्टिक है उसके ऊपर कौन सा सोल्यूशन लगा हुआ है, कौन सा केमिकल है, पोटेशियम क्लोरेट इन द मैच स्टिक हेड टू प्रोड्यूस एनफ हीट, जो कि इतनी हीट प्रोड्यूस कर देगा कि जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है वो क्या हो जाएगा, इग्नाइट हो जाएगा, वो जलना शुरू हो जाएगा, और इस प्रोसेस में क्या है, कंबशन स्टार्ट हो जाएगी। सो अब हम एक और एक्टिविटी देखेंगे इसमें। सो पहले हम ये पढ़ लेते हैं। वी फाइंड दैट जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, मतलब जो सब्सटेंस हीट या लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर, अपने आप फायर कैच नहीं करेगा, अपने आप बर्न करने नहीं लग जाएगा जब तक कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर से लो है। अगर वो अपने इग्निशन टेम्परेचर से लो है तो कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस फायर को कैच नहीं करेगा या फिर बर्न नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा होगा जो कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल अगर आप ज्यादा देर तक उसे फ्राइंग पैन में रख दोगे ना वो फायर कैच कर लेगा, या कैरोसिन ऑयल या वुड, वो अपने आप तो कैच फायर नहीं कर लेते हैं, डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन, अपने आप तो फायर को कैच नहीं कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर कैरोसिन ऑयल को आप थोड़ा हीट करोगे सो वो फिर क्या है, फायर को कैच कर लेगा। अगर वुड को हीट करोगे वो थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएगी फायर को कैच करने में, लेकिन कैरोसिन ऑयल क्या है, जब ही कैच कर लेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इग्निशन टेम्परेचर जो कैरोसिन ऑयल का है वो कम है किससे, वुड से, क्योंकि वुड को क्या करना पड़ रहा था, थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन कैरोसिन ऑयल को बर्न करने में कम टाइम लग रहा है। सो डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें कैरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए स्पेशल केयर, हाँ जी स्पेशल केयर रखनी पड़ेगी हमें। द फॉलोइंग एक्टिविटी, सो हम ये एक्टिविटी देखेंगे। So it is essential for a substance to reach ignition temperature to burn. ये एक्टिविटी इसके ऊपर है कि जो किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज को अगर आप जलाना चाहते हो, उसे बर्न करना चाहते हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस सब्सटेंस को अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर पे वो पहुंच जाएगा जब भी वो बर्न करना स्टार्ट होगा। सो इग्निशन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस क्या है, फायर को कैच करता है, फायर को पकड़ता है। इस एक्टिविटी को करते हुए आपको हैंडल करना है केयरफुली बर्निंग कैंडल को। सो हम ये 2 पेपर कप्स ले हैं, पेपर कप्स को हम फोल्ड कर देंगे अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है, इसमें फोल्ड कर दिया, और इसमें 50 ml वाटर डाला हमने इन वन ऑफ द कप, एक कप में हमने 50 ml वाटर ऐड करा, और दोनों कप्स को हमने सेपरेटली हीट करा विद अ कैंडल, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कैंडल है। सो दोनों कप्स को हम हीट कर रहे हैं। सो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, सो व्हाट हैपन टू द एम्प्टी पेपर कप, जो एम्प्टी पेपर कप होगा इसका क्या होगा, और जो पेपर कप है जिसमें वाटर है उसमें क्या होगा। सो डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट, सो क्या वाटर इस वाले कप में जिसमें क्या है हमने वाटर ऐड करा है, क्या वो बॉईल करने लग जाएगा। अगर हम हीटिंग को कंटिन्यू रखेंगे, सो वो जो वाटर है जो हमने पेपर कप में रखा है वो बॉईल भी हो सकता है पेपर कप में। अब इसके एक्सप्लेनेशन, जो हीट सप्लाई हुई, हमने जो हीट सप्लाई करी पेपर कप को, सो वो ट्रांसफर हो गई कंडक्शन के थ्रू। कंडक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट। सो हमने कैंडल बर्न करी, सो हीट किससे कहां से ट्रांसफर हुई, पेपर कप से वाटर तक हीट ट्रांसफर हो गई। सो इस प्रोसेस में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो इग्निशन टेम्परेचर था पेपर का इज नॉट रीच। सो जो पेपर तो जल्दी बर्न हो जाता है, लेकिन वो इग्निशन टेम्परेचर वाटर की वजह से वो पहुंच नहीं पाया उस इग्निशन टेम्परेचर, इसलिए पेपर बर्न नहीं हुआ। सो बर्निंग कब स्टार्ट होती है, जब वो इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाएगा, लेकिन पेपर तो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पाया। सो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका बहुत ज्यादा लो इग्निशन टेम्परेचर होता है एंड कैन इजीली कैच फायर, वो बहुत जल्दी
कम इनिशियल टेम्परेचर होगा, इसका मतलब है वो इजीली फायर को कैच कर लेंगे और फ्लेम प्रोड्यूस कर देंगे। सो ऐसे सब्सटेंसेस जो इजीली फायर को कैच कर लेते हैं, उनका इनिशियल टेम्परेचर बहुत लो होता है और वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे पेट्रोल, एल्कोहल, एल्कोहल भी बहुत जल्दी बर्न करता है, पेट्रोल भी और एलपीजी भी, जो कि हमारे कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज होती है सिलेंडर्स में।